हेलो फ्रेंड, यूपीएससी एंड पीसीएस 0.OS चैनल में आप स्वागत है। हम मनीष सर, आप देख रहे हैं। आज पॉलिटिकल क्लास 5 है। आज नागरिकता के कुछ प्रावधानों का आज हम देखेंगे बढ़िया से। नागरिकता क्या होता है, नागरिकता किस तरह से मिल सकता है, नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूभाग मिलाकर कैसे नागरिकता मिलेगा, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। एक पॉइंट के डिस्कशन रहते हुए चलेंगे। आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटे को प्रेस कर ले, जो हमारे वीडियो जाएगा आप तक जल्द पहुंचे, आप इससे लाभ हो। आप कॉपी कलम लेकर बैठे और ईयरफोन लगा लें, इससे कोई डिस्टरबेंस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं। जल्दी क्या होता है, जैसे नागरिकता प्रावधान में बता दिया। देखो भाग 2 में है आर्टिकल कितना से 5 से लेकर 11 तक कुछ नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का जितना आप नहीं पढ़े होंगे उतना उसी में इसमें हम पढ़ाएंगे आप लोग के। चलिए शुरू करते हैं। टाइम में कमाए। देखिए नागरिकता 11 आर्टिकल आपका 10 तक पढ़ा दिया गया। आर्टिकल 11 में क्या क्या प्रावधान दिया गया जिससे हमारे नागरिकता को प्रदान किया जा सकते। और देखते हैं नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार, जैसे सिर्फ भारत का किसका विधि कौन बनाएगा, भारत के नागरिकता के संबंध में सिर्फ संसद बनाएगा। संसद और संसद को सिवा छोड़ा के कोई और इसका विधि नहीं बनाएगा। और राज्य विधानमंडल, आप बोलिएगा राज्य सब, तो राज्य इसके कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य विधानमंडल में इसका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही के कारण आर्टिकल 11 के तहत दिया गया। और एक पॉइंट है इसमें, संसद अपने नागरिकता संशोधन कब कर सकता, आर्टिकल एक्ट 1955 के तहत, एक्ट 1955 के एक्ट का प्रयोग करता है, उसमें संशोधन कर सकता है नागरिकता से। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में संशोधन किया गया था। किसके एक्ट के तहत, एक्ट 1955 के तहत इसमें संशोधन किया सकता है। अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि भारत में नागरिकता 5 प्रकार से मिल सकता है। कौन कौन, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूभाग, किसी राष्ट्र को भूभाग को मिलाकर, जो अभी मेरा वर्तमान में नहीं है, बाद में कहा कि हम भूभाग मिला दो, उसका नागरिकता भारत को प्रदान किया जाएगा, उसको मिलाकर। चल एक बारी बारी से देखते हैं। जैसे नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीका है। 5 तरीका कि एक्ट के तहत, संशोधन एक्ट 1955 के तहत प्रदान करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। मतलब उसका बच्चा का जन्म भारत में हुआ लेकिन भारत में निवास नहीं कर रहा हो, तो उसका नागरिकता कैसे प्रदान होगा, भारत का नागरिकता कैसे मिल पाएगा, तो उसमें नागरिकता ये मिल पाएगा जो भारत किसी माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो बच्चा का नागरिकता मिल जाएगा, न तो उससे नागरिकता नहीं मिलेगा। और एक और उसे किसी मतलब अवैध प्रवासी ना हो, कुछ अवैध प्रवासी ना हो कि एक्ट 1955 के तहत इसको नागरिकता बच्चा को मिल जाएगा, लेकिन माता पिता में से कोई एक हो, उसका भारतीय होना अवश्य है, आप किसी अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, आप देखते हैं इस बाद जन्म से इसका प्रावधान, इसी जन्म से इसका नागरिकता मिल जाए, इतना फॉलो करेंगे तो आप जन्म से भारत को नागरिकता आप प्रदान आप किसी का सुरक्षा मिल जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं कोई चीज है, वंश से, किसी व्यक्ति का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, जैसे किसी व्यक्ति का मतलब जन्म भारत से बाहर हुआ हो तो उसका नागरिकता कैसे प्रदान होगा, तो उसका नागरिकता प्रदान होगा माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता और पिता में से कोई एक भारतीय हो तो 1992 एक्ट संविधान संशोधन 1992 के तहत उसको वंश के आधार पर उस बच्चों को भारत के नागरिकता मिल जाएगा। और जन्म से 1 वर्ष पहले उसमें अंदर भारतीय नागरिकता अधिकार पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। भारत से 1 वर्ष के अंदर बच्चा पैदा लिया उसे मतलब भारत के नागरिकता अधिकार के तहत उसमें एक पंजीकरण कराना अवश्य होगा। जब पंजीकरण नहीं कराइएगा तो उसको नागरिकता भारत के मिलने नहीं जा रहा। आप देखते हैं कुछ पंजीकरण के आधार पर देखते हैं नागरिकता ग्रहण कर सकता है। जैसे
पंजीकरण के माध्यम से कोई नागरिक आदमी भारत में 7 वर्ष तक निवास कर रहा तो उसका भारत के पंजीकरण के आधार पर उस भारत की नागरिकता उनको प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन एक शर्त है 16+1 लिखे हो तो 6 साल आप जैसे तैसे रह सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष सबसे पॉइंट ही समझना बहुत है, 6 वर्ष आप जैसे तैसे घूम फिर के बिता सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष आपको भारत में रहना अनिवार्य होगा। नहीं रहिएगा तो नागरिकता प्रदान नहीं होगा, समझे। तो वही से लिखे 16+1, इसका लिखने का उद्देश्य यही है। यही लोग बहुत पॉइंट नहीं बता पाते हैं। तो वो 7 साल, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में जो बीपीएससी हो, ओपीएस हो, ओपीपीसीएस हो, मध्य प्रदेश इस सब में ई पॉइंट पूछ देता है 6+1, 7 साल 6+1 ऐसे करके ऑप्शन बनाकर पूछेगा। तो आप घबराइएगा ना, 6 वर्ष जैसे तैसे रह सकते हैं घूम फिर के, लेकिन 1 वर्ष भारत में निवास करना अवश्य होगा। सब मिलाकर क्या होगा 7 वर्ष, क्या होगा सब मिलाकर 7 वर्ष, साल भर कहीं जाना नहीं होगा। अब देखते देशीकरण के आधार पर, जैसे भारत के 8वें अनुसूची में मतलब भाषा के मामले में, जैसे भाषा के ज्ञाता हो कोई आदमी, जैसे कि अनुसूची 8 में भाषा है, मतलब 22 भाषा के चर्चा है, तो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा का व्यक्ति ज्ञाता हो, मतलब अच्छा उसे नॉलेज हो, अच्छा ज्ञान हो, तो उसको भारत के देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। अब दूसरा, अब देखते हैं जैसे कोई आदमी कोई विज्ञान एवं साहित्य में अच्छा हो, मतलब कोई विज्ञान के साइंस की जानकारी अच्छा हो और उसको साहित्य का जानकारी अच्छा हो, तो उसी के तहत उसका भारत के देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा। और पॉइंट देखते हैं उसको, मतलब 10 वर्ष ना तो 10 वर्ष भारत से लगातार निवास कर रहा हो तो उसका देशीकरण के आधार पर उसको नागरिकता मिल जाएगा। और देखते हैं मतलब अच्छे, मतलब जैसे कि कोई कहते हैं आप लोग गांव में जाते हैं चाय पढ़ते हैं, अरे बहुत लड़का अच्छा बहुत अच्छा है रे, मतलब सीधा साधा है, अच्छा गलत सोचने वाला किसी का नहीं है। तो कोई व्यक्ति का अच्छा चरित्र हो, मतलब चरित्र अच्छा हो, तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्रदान कर दिया जाएगा। जैसे किसी लेकिन हाँ, देशीकरण की नागरिकता के ग्रहण प्रदान करने से पहले कोई भी ऐसा देश हो जिसका कोई भी कंट्री ऐसा हो जो व्यक्ति की आप दे रहे हैं भारत की नागरिकता, उन नागरिकता में आप लोग के सबसे पहले उस देश का ऐसा मतलब कानून ना हो कि देशीकरण के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। उसका आधार देखना बहुत जरूरी है। जब ना रहेगा तो आपका नागरिकता नहीं मिल पाएगा देशीकरण के आधार। देशीकरण के आधार पर जैसे भारत के देशीकरण के नागरिकता कोई देश का ऐसा हो कि मतलब देशीकरण के आधार पर नागरिकता देने में रोक हो, तो उसका नागरिकता उस देश के आदमी को भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगा। अब देखते हैं भारत का भूभाग को मिलाकर, जैसे भारत का भूभाग देखिए, भूभाग को भारत में मिलाकर कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता भारत को मिल सकता है। किसी भूभाग को भारत में मिलाया जाता है, उस भूभाग जैसे कि भूभाग पर निवास करने वाले लोग हैं तो नागरिकता बन सकता है, परंतु हमेशा करना ये सब कुछ, जैसे भूभाग जैसे कोई भी, जैसे कि सिक्किम, गोवा, पौंडुचेरी आदि सब कुछ था, पहले भाग नहीं था, लेकिन भाग भारत में विलय करने के बाद उसको क्या गया, उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता को मिला दिया गया। जैसे हम अभी भूभाग भारत का नहीं, बात में मतलब है, तो वो भूभाग में, जैसे भूभाग मतलब लैंड एरिया को मिलाकर जो भारत में प्रवेश करवाते हैं, उसके आधार पर भारत की नागरिकता उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भारत में नागरिकता का विशेषता यह है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, उसमें 2, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में ये सब कहाँ से, मतलब एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से ले, अगले वीडियो में बताए थे। एकल नागरिक हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, हमारे भारत में ये ब्रिटेन से ही प्रावधान एकल नागरिकता को प्रावधान लेगा। सिंगल सिटीजनशिप को प्रावधान हमारे देश में ब्रिटेन से लिया गया है, हमारे संविधान में लाया गया, ब्रिटेन को संविधान से
लाया गया। राज्य केंद्र और राज्य के एक केंद्र और राज्य के दोनों को एक ही नागरिकता हो, मतलब केंद्र के और राज्य की नागरिकता नहीं हो। चलिए